दोस्तों, माउंट मेनिको नाम का एक पर्वत जिसके नीचे छुपी है सालों पुरानी एक हीरे की खदान, पर कोई है जो उसकी बरसों से रक्षा कर रहा है। और जब उसका सामना इंसान से हुआ तो वो इंसान का क्या करता है, चलिए देखते हैं। चार्ल्स और जेफरी नाम के दो खोजकर्ता अफ्रीका के माउंट मेनिको पहाड़ के पास उस घने जंगल में जा रहे हैं, जहां उन्हें खोज से पता चला है कि इस जगह पर एक ब्लू डायमंड है जिसकी कीमत इतनी है कि वो दुनिया को 7 बार खाना खिला सकता है। लेकिन उसे ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। इस चीज को वो टेक्सास में अपने हेडक्वार्टर में बताता है कि अभी कुछ दिन और लगेंगे। उसकी इस चीज को डॉक्टर रोज देख रही है, जो कि उस ट्रेवेकेशन नाम की कंपनी की मैनेजर है, और चार्ल्स की फियांसे भी। इतने में जेफरी चार्ल्स को कहीं चलने को कहता है, इसीलिए उसने कॉल को कट कर दिया, फिर उसके साथ चला गया, जहां दरअसल जेफरी एक ऐसे शहर की खोज में है जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा, पर अभी वो पूरी तरह से खंडर बन चुका है। लेकिन उन्हें यह पूरा यकीन है कि जरूर यहाँ पर कुछ है, पर जेफरी कहता है कि वो खुद ऊपर जाएगा क्योंकि नीचे कोई रहना चाहिए ताकि वो उसे गाइड करता रहे। लेकिन चार्ल्स नीचे ही रहता है और अपने दोस्त को ऊपर भेजता है। दोस्तों, कुछ ही देर बाद चार्ल्स के हाथों में जेफरी की एक आंख होती है। जी हाँ, उसे किसी ने मार दिया, पर वो कौन है ये हमें नहीं बताया गया। तभी चार्ल्स भी वहां से अचानक से गायब हो जाता है। इधर डॉक्टर रोज ने जब फिर से चार्ल्स को कनेक्ट किया तो वहां इन दोनों का कोई जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, उन्हें कटी फटी लाशें मिलती हैं टीम मेंबर की, जो देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। इतने में उन्हें वहां पर कुछ और भी दिखाई देता है जो क्लियर तो नहीं था, लेकिन हाँ, उसका आकार काफी बड़ा था। इतने में कंपनी के सीईओ और चार्ल्स के डैड इस बारे में जानकारी लेते हैं। इस दौरान रोज उन्हें कहती है कि हमें इस बारे में वहां के लोगों को बता देना चाहिए, पर ट्रेविस का कहना था कि ऐसा करके वो सारे बॉर्डर को बंद करवा देंगे, क्योंकि ये टास्क एकदम सीक्रेट है। अगर मिलिट्री को पता चल गया तो वहां फिर कोई जा नहीं पाएगा। दरअसल दोस्तों, ट्रेविस को किसी भी तरह करके वो हीरा चाहिए, फिर चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए, भले उसमें उसका खुद का बेटा ही क्यों ना हो। लेकिन रोज ऐसी नहीं चाहती, वो उसकी जान बचाना चाहती है। जो देख ट्रेविस ने कहा कि हो सकता है ये काम किसी ट्राइबल ग्रुप का, जो किसी भी बाहरी लोगों को जंगल में आने नहीं देना चाहते, पर रोज को यकीन नहीं हो रहा है। इसीलिए ट्रेविस कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना है वहां पर तो जा सकती हो अपनी टीम लेकर, इससे शायद हमें चार्ल्स और वो हीरा मिल जाए। ट्रेविस अभी भी बस उन्हीं ब्लू डायमंड के बारे में सोच रहा है, लेकिन रोज को पता था कि वहां जाना इतना भी आसान नहीं है। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है कैलिफोर्निया में, जहां हम पीटर नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक पैराफेंट्रिस्ट है। उसने अपने दोस्त रिचर्ड की मदद से जंगली गोरिल्ला एमी को पकड़ा हुआ है, जिसे ये लोग सालों से ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो इनकी भाषा को समझ सके। उन्होंने एमी को काफी कुछ सिखा भी दिया है, जैसे कि पेंटिंग बनाना, इंसानों से बातें करना, जिस चीज को देखकर सभी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल ये काम एक डिजिटल वे में हो रहा है, जिससे कोई भी जानवर जो कुछ भी कहेगा वो इंसान अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके समझ सकता है, एक तरह से गूगल ट्रांसलेट। ऐसा करके उन्हें आसानी होगी जानवरों को समझने में। पर एक दिन पीटर ने नोटिस किया कि एमी हर बार ही एक पेंटिंग को बना रही है, जिसमें कि जंगल के बीच एक आई है, यानी कि आंख। उस आई के अंदर कुछ अजीब सा बना हुआ है, जिसको देखकर उसे लगता है कि शायद वो अपने घर जाना चाहती है, जो उसके लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो कॉन्गो जंगल में गया तो वहां वो एमी के परिवार वालों से भी बातें कर सकते हैं उस डिवाइस की मदद से, जिससे उसे और भी जानकारी मिलेगी इन गोरिल्लास के बारे में। लेकिन इतना खर्चा करेगा कौन, क्योंकि अभी पीटर तो स्टूडेंट है, इसीलिए उसने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से इस बारे में बात की। शायद कोई फंड वो रेज कर सके, पर उनका कहना है कि वो इस काम को सालों से कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिला। इसीलिए बेहतर है कि वो अभी इसमें और मेहनत करे, ना कि एमी को वापस घर छोड़कर आ जाए। पर पीटर को अब उसे वापस भेजना है, क्योंकि वो उसे ऐसे कैद करके तो नहीं रखना चाहता। और इतने में वहां पर एक रोमन बंदा आता है जिसका नाम हुकूमा था। वो कहता है कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मैं फंड करने को तैयार हूँ, बस मेरी एक शर्त है, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। दरअसल दोस्तों, हुकुमा के पास एक रिंग है जिसमें वही शेप बनी है जो कि एमी बार बार अपनी पेंटिंग में बनाती रहती है, और इस चीज को उसने पीटर के एक कॉन्फ्रेंस में देखा था। इसीलिए वो बेताब है उस जंगल में जाने के लिए, क्या पता उसे रिंग से रिलेटेड कुछ मिल जाए। यहाँ हमें एक और चीज पता चलती है, सालों पहले एमी जब छोटी थी तो वो अपने परिवार से बिछड़ गई। उसी दौरान उन्हीं जंगलों में जब पीटर को वो मिली तो वो उन्हें अपने साथ ले आए और पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन अब उसकी घर वापसी करने का टाइम आ गया। लेकिन ये क्या, जब डॉक्टर रोज को पता लगा कि कोई पीटर नाम का शख्स है जो कि कॉन्गो जंगल जा रहा है, तो वो तुरंत ही एयरपोर्ट पहुंच जाती है और वहां उसने उससे बात की इस बारे में, क्योंकि उसने एमी के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। असल में मेरा भी वहां कोई खो गया है, मुझे उसकी तलाश है।
इसीलिए मैं जाना चाहती हूँ, पर वो मना कर देता क्योंकि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। पर इतने में हुकुमा आकर बताता है कि उसके पास अब पैसे खत्म हो गए, इसीलिए वो अब इस ट्रिप को कंटिन्यू नहीं कर सकेगा। ये सुन रोज ने मौके का फायदा उठा लिया और कहा कि मैं अब पैसे देने को तैयार हूँ, बदले में बस मुझे वहां ले चलो। अब इनके पास कोई और ऑप्शन ना होने के कारण उन्हें ले जाना पड़ता है, यानी कि अब रोज भी इनके साथ उड़ान भर लेती है, जिसके साथ ही शुरू हो जाती है इस कहानी का वो थ्रिल जो बहुत ही मजा देने वाला है। तो बस बने रहिए। उड़ान के दौरान हुकुमा रोज को बताता है कि उस जंगल में कुछ ऐसा है जिसकी खोज हर कोई करता है, लेकिन आज तक किसी को वो चीज मिली नहीं है। दरअसल हुकुमा को जरा भी अंदाजा नहीं है कि उससे ज्यादा जानकारी रोज को है, पर वो कुछ कहती नहीं है। लेकिन पीटर को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि उसके लिए सारी कहानियां एक बनावटी थी। इतने में ही पायलट बताता है कि किसी ने हम पर मिसाइल लॉक कर दिए, जो सुन इनका गाइड काइली बताता है ये काम जरूर उन ट्राइबल का होगा जो पूरे जंगल को खुद के अंडर लेना चाहते हैं। हमें जम करना होगा कि वो सभी प्लेन को उड़ा देंगे। अब उनकी बात मानकर ये लोग एक एक करके जम करते हैं और अपने कुछ जरूरी सामानों को भी साथ ले जाते हैं। इसके कुछ ही देर बाद पूरा प्लेन नष्ट हो जाता है उन ट्राइबल के द्वारा। लेकिन यहाँ ये सभी जब नीचे उतरे तो उन्होंने वहां पे अपना सारा सामान इकट्ठा किया, कुछ देर आराम करने का सोचा। इस बीच हम हुकुमा को देखते हैं जो काइली से बात कर रहा है कि अगर वो इसे अपने साथ मिला ले तो उसकी मदद हो जाएगी, क्योंकि काइली को इस जगह की अच्छी जानकारी है। हुकुमा का मानना है कि यहाँ पर 1000 साल पहले बादशाह सुलेमान का खजाना था, जो उसने खुद इसी जंगल में छुपाया ताकि कोई उसे लूट ना सके। और तब से वो ऐसे ही है, उसी की तलाश में इतने लोग यहाँ आते रहते हैं, पर सिवाय मौत के उन्हें कुछ नहीं मिलता। देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है। वहीं रोज ने अपनी कंपनी को अपडेट कर दिया और बताया कि वो लोग कल सुबह अपने सफर की शुरुआत करेंगे। फिलहाल के लिए आज वो आराम करेंगे। सुबह होने पर 2 आदिवासी आते हैं जिनकी भाषा काइली समझता है, इसीलिए वो उन्हें समझाता है कि जैसे वो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं यहाँ में। उन्हें वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि वो लोग किसी चीज की तलाश में है। इतना कहने के बाद वो आदिवासी उन्हें बताता है कि उन्हें एक गोरा आदमी जख्मी हालत में मिला, जो सुन रोज को लगा कि शायद वो चार्ल्स होगा, पर कबीले पर जाकर पता लगा कि वो तो बॉब है। चार्ल्स के साथ वो भी यहाँ पर आया था, लेकिन न जाने वो कैसे बच गया। पर ज्यादा देर नहीं, क्योंकि जैसे ही उसने एमी को देखा इतना ज्यादा वो डर जाता है कि स्ट्रोक के कारण उसकी मौत हो जाती है, जो देख सभी घबरा गए, लेकिन किसी को भी उसकी मौत की वजह नहीं पता चल पाई। अब रोज को अपने फियांसे की चिंता होने लगी है, इसीलिए उसने काइली से कहा हमें उसे ढूंढना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उस लोकेशन की ओर चलो जहां हमें उसे आखिरी बार देखा था। इतना कहने के बाद ये लोग कुछ राफ्ट का इंतजाम करते हैं और उसी की मदद से फिर से नदी को पार करते हैं। अब रास्ते में काइली हुकुमा को उसी खजाने के बारे में बातें करता है, जो सुन रोज ने पूछा कि क्या ये सब सच है। काइली ने कहा कि जहां तक मेरा मानना है, हाँ, ऐसा कहा जाता है कि 1000 साल पहले बादशाह सुलेमान का यहाँ पर एक झिलमिल नाम का शहर हुआ करता था, लेकिन एक दिन उस पर हमला हो गया और उसने अपने खजाने को किसी पर्वत के नीचे छुपा दिया। किसी ऐसी चीज को जिम्मेदारी दी जो चीज आज भी उसकी रक्षा करती है। इसीलिए बहुत से लोग का कहना है कि उसे ढूंढने तो बहुत सारे आए, लेकिन किसी को नसीब नहीं हुआ। अब इसी बात को काटते हुए हुकुमा कहता है कि मानो या न मानो, एमी गोरिल्ला को पता है कि वो खजाना कहाँ है। जो सुन रोज ने कहा कि वो एक जानवर और बहुत छोटी है, उसे कैसे पता होगा। तब हुकुमा एक फोटो के बारे में बताता है जो उसने आज से 15 साल पहले एक म्यूजियम में देखी थी, जिसमें उसी शहर का जिक्र था जिसे हम झिलमिल कहते हैं, जो एक आंख के आकार का है, जैसे कि मेरी इस रिंग पर बना है। और इस चीज को मैंने एमी की बनाई हुई हर पेंटिंग में देखा है, और इसीलिए मेरी मानो तुम लोग मेरा साथ दो इस चीज को ढूंढने में। अगर हमें वो खजाना मिल गया तो मैं सभी को उसमें से हिस्सा दूंगा, जिससे कि तुम सभी बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे, साथ में फेमस भी। उसके बाद सुन काइली कहता है कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये सब मन गलत कहानियां हैं। मैंने तो बस ये बुक में पढ़ा था जो कि तुम्हें बता दिया। लेकिन हुकुमा को पूरा यकीन है कि जरूर खजाना यही है। अब इन्हें इस नदी को पूरा करते करते रात हो जाती है इस दौरान, और एक हिप्पो इन पर हमला भी कर देता है, पर समय रहते सब उसे भगा देते हैं। और फाइनली अगले दिन उस ज्वालामुखी के पास पहुंच गए जिसके बारे में हर जगह लिखा है। वो झिलमिल शहर यहीं कहीं मौजूद है, और इसी जगह पर एमी का भी वो जन्म हुआ था, इसीलिए वो अपने पुराने घर आकर बहुत खुश है। सभी उसे लेकर आगे की ओर जाते हैं, लेकिन ये रास्ता बेहद खतरनाक है, क्योंकि यहाँ इन्हें खड़ी खड़ी चट्टानों का चढ़ाई करनी होगी, जिसे करने में इन्हें थोड़ी मुश्किल होती है। इस दौरान एमी को वहां कुछ अपने साथ के गोरिल्ला भी मिलते, लेकिन उन्होंने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, जिससे उसे काफी दुख पहुंचता है। तो पीटर उसे समझाता है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तुम्हारा घर है। अभी तुम बहुत नए हो, इसीलिए ये लोग तुम्हें पहचान नहीं पा रहे।
समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ दूर चलने पर इन्हें अपना वो क्रैश प्लेन भी मिलता, जिसके पास में ही वो जगह थी जहां पर चार्ली ने अपने साथियों के साथ कैंप लगाया था। इन ताज्जुब की बात ये थी कि वहां कोई भी ऐसा निशान नहीं था जिससे कि पता लगा सके वो यहीं पर ठहरे हो, ना ही वो लाशें थी। ऐसा लग रहा है कि मानो उसे कोई ले गया अपने साथ। तब ये लोग कुछ दूर और आगे गए, शायद वहां कुछ मिल जाए। अब जैसे जैसे ये लोग इस घने जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, इन्हें वहां पर कई कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। तंग गुफाओं से होकर ये लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो कि कॉन्गो जंगल के एकदम बीच में है। ये दरअसल वही झिलमिल शहर है जो जेफरी को मिला था। अब इन्हें मिल गया है। हुकूमा तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, वो सच में यहाँ तक पहुंच गया, क्योंकि उसने अभी तक इन चीजों के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था। उसने बताया कि अभी वो खजाना यहीं कहीं दफन है, लेकिन अब उसकी रक्षा कुछ आदमखोर जीव करते हैं। पर उसकी इन सब बातों में किसी को भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उन्हें अभी चार्ली को जो ढूंढना था। लेकिन यहाँ हम एमी को देख पाते हैं, जो बार बार उस शहर के मेन गेट पर बनी मूर्ति को देख रही है, जिसे सेम वही आंख बनी है जो वो पेंटिंग में बनाती रहती है। इस बीच इन लोगों को आगे जाने पर एक गुफा मिली, जिसके अंदर जाने में थोड़ा खतरा था, और ये फिर भी जाते हैं। पर एमी नहीं जाती, इसीलिए वो उसे 3 लोगों के साथ छोड़ देते हैं। अंदर जाने पर इन्हें काफी प्रकार की कुछ मूर्तियां दिखी, तो वहीं दीवारों पर कुछ अलग किस्म की भाषा लिखी है, जिसे कुछ खास तो समझ नहीं आ रहा है, पर इतना देखकर जरूर पता लग रहा है कि शायद इन्हें वार्न किया जा रहा है, ये जगह इंसानों के लिए नहीं बनी, इसीलिए वापस चले जाओ। पर हुकूमा वहां की मूर्तियों को देखकर पागल हो जाता है, क्योंकि सिर्फ उन मूर्तियों की कीमत करोड़ों में है, लेकिन जिसकी तलाश इन्हें है तो वो कितना अनमोल होगा। इससे पहले अगर उसे पाना है तो उसके लिए उसे कीमत भी चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अगले पल इनके कदमों में इनकी एक साथी की कटी हुई गर्दन बाहर से आकर गिरती है। फिर आता है एक ऐसा जीव जो कि दुनिया से विलुप्त हो चुका है, लेकिन आज भी वो झिलमिल शहर के अंदर रहता है, जो था ग्रे गोरिल्ला। वो इतना भयानक होता है कि आते ही कैली के कई साथियों को मार कर खत्म कर देता है। पर वो तो इनके पास बंदूक थी, ये खुद की जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन वहां भी इन्हें अपने लोगों की बड़ी बुरी हालत में लाशें मिलती है, जिसे देखकर ये सभी बहुत डर गए थे। पर अब रात हो चुकी है और ऐसे में कहीं जाना सही नहीं है। ये लोग वहीं अपना कैंप लगाते हैं और फिर हथियार लेकर बाहर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो गोरिल्ला अब किसी भी समय इन पर हमला कर सकता है। और होता भी कुछ ऐसे ही। ये सभी तैयार बैठे थे, इन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे वो सभी डरकर भाग गए। फिर देखते ही देखते सुबह हो गई, तो ये सभी वहां पर अब चार्ली को ढूंढने के लिए निकल जाते। बीच रास्ते में इन्हें एक खंडर दिखाई पड़ा, जिसकी दीवारों पर बने चित्र को देखकर पीटर बताता है कि किसी समय पर ये सभी गोरिल्ला भी पालतू थे, पर बादशाह सुलेमान ने अपने खजाने की रक्षा के लिए इन्हें खूंखार बना दिया। तब से ये सभी ऐसे ही हैं, इसीलिए आज तक कोई भी यहाँ से वापस लौट कर नहीं जा पाया। इतने में तेज भूकंप आता है, जिससे कि उस जगह की दीवारों पर दरार पड़ना शुरू हो गई। उसी झटकों की वजह से ये सभी नीचे एक गुफा में गिर गए, जहां पर चारों ओर सिर्फ हीरे ही हीरे पड़े हुए, आकार में जो बहुत ज्यादा बड़े हैं, जिन्हें देखकर हुकूमा कहता है कि यही वो जगह है जिसे पूरी दुनिया 7 बार खाना खा सकती। दरअसल यहाँ पर चारों ओर बस हीरे पड़े हैं, जिन्हें देखकर ये सभी के होश उड़ जाते हैं। इतने में एक हीरा हुकूमा उठा लेता है, लेकिन तभी चारों बने होल से ग्रे गोरिल्ला बाहर आने लगते हैं, क्योंकि यही उनका घर है और इसी को वो सालों से रक्षा करते हुए आ रहे हैं। कुछ ही देर के बाद ये सारे बंदे चारों ओर से घिर जाते हैं, इसीलिए काइली हुकूमा से कहता तुम इन हीरो को छोड़ो, अपनी जान बचाओ। लेकिन हुकूमा इतना लालची था कि उसे अपनी जान से ज्यादा इन हीरो की पड़ी थी, जिसका जुर्माना वो कुछ ही देर में मौत के जरिए पा पाता है। सभी मिलकर उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालते, पर अब इन्हें अपनी जान बचानी थी, क्योंकि अब धीरे धीरे करके उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इतने में रोज को एक रोशनदान दिखाई देता है। ये लोग इसी की ओर बढ़ते हैं, जहां जाकर इन्हें चार्ली की लाश मिलती है, जो देख रोज पूरी तरह से टूट गई, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की। अब वो शख्स जा चुका है, पर पीटर उसे समझाता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, चलो जल्दी। पर दोस्तों अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये चारों ओर से घिर चुके हैं, इसीलिए अब इन्हें कुछ और सोचना होगा। उससे पहले कि ये करते, पीटर को एक गोरिल्ला उठा ले जाता है, तो वहीं रोज को एक लेजर बंदूक मिलती है, जो कि चार्ल्स की लाश के पास पड़ी थी, जिसे वो डायमंड लगाना पड़ता है। यहाँ पीटर की जान अब जोखिम में थी, लेकिन तभी एमी बीच में कूद पड़ती है और अपनी भाषा में सभी को रुकने को कहती है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो सभी कुछ पीटर को करते, रोज उसी बंदूक का इस्तेमाल करती है और एक ही झटके में सभी को मार डालती है। अब दोस्तों उसकी लेजर इतनी पावरफुल थी कि सभी बीच से अलग हो जाते हैं। पर अभी मुसीबत कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई, क्योंकि माउंट मैनुको का ज्वालामुखी अब फट चुका है, जिसका लावा अब इस गुफा में तेजी से घुसता जा रहा है।
ये लोग उसी जगह से बाहर आते हैं, लेकिन पीटर और एमी पीछे रह गए, जहाँ पर अब ये दोनों नहीं जा सकते क्योंकि वो जगह पूरी तरह से लावा में बदल गई। तो रोज उसी बंदूक से वो पेड़ को काट कर रास्ता बना देती है, जिसकी मदद से वो दोनों भी पार आ गए। उनके जाने की कुछ ही देर बाद बादशाह सुलेमान का पूरा शहर, साथ में वो पूरा खजाना भी लावा में बह जाता है। मतलब कि नीचर का वो खजाना नीचर में वापस से मिल गया। अब सेफ स्पॉट पर आ जाने पर रोज ट्रैविस से कांटेक्ट करके बताती है कि चार्ल्स मर चुका है, लेकिन उसे तो उसकी कोई फिक्र नहीं है, बल्कि उसे तो हीरे चाहिए, जो चीज जानकर रोज को बहुत बुरा लगती है। वहीं दूसरी ओर पीटर ने एमी को वहीं छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि यही उसकी दुनिया है और वो यहीं सेफ है, जिस बात को एमी भी जानती है। तो उसने उन्हें आखिरी अलविदा कहा और फिर ये लोग हॉट एयर बैलून से उस जगह से निकल गए। साथ में ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।